अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एन अदर ट्यूटोरियल। सो आज हम जो है वो इलस्ट्रेटर की जो है वो क्लास नंबर 4 देखने जा रहे हैं। पिछली क्लास में बताता चलूँ कि हमने जो है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में पढ़ा था, और जिसमें हमने जो है वो एंकर पॉइंट्स, और जिसमें मैंने आपको जो है वो पाथ के बारे में बताया था, राइट। और डिफरेंट टाइप की जो है वो शेप्स हमने बनाई थी। आज भी हम एक टूल के बारे में पढ़ने लगे हैं जो कि इसी के रिलेटेड है, और बेसिकली ये टूल हम यूज करेंगे, फिर ही हमारा जो है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो ज्यादा यूज होता है, राइट। यस, आज हम जो है वो पेन टूल को पढ़ने लगे हैं। क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं। Welcome to Architect Talks, where skills ignite graphic design, video edits, insight, AI tools and tips. We've got the perfect mixture, connecting you to future with every new fixture. Now, first of all, अभी आप यहाँ पे मेरी कैनवस पे देख सकते हैं, बिल्कुल ब्लैंक है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल बताता चलूँ कि पिछली क्लास में मैंने आपको जो है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में बताया था। आज उसके पास यहाँ पे मैं आपको जो है वो पेन टूल के बारे में बताने लगूँ, राइट। पेन टूल फोटोशॉप का और इलस्ट्रेटर का डिफरेंट है, लेकिन पेन टूल जो है वो अक्सर मैं कहा करता हूँ एक बैकबोन है किसी भी टूल की, राइट। एडोब इलस्ट्रेटर की और फोटोशॉप की। अब इसमें कुछ इस तरह से होता है कि आप जो है वो शेप्स बना लेते हैं एक टूल के यूज करते हुए, राइट। नाउ अब मैं जो है वो यहाँ से पेन टूल ले रहा हूँ, और अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्लिक करके छोड़ूंगा नहीं, नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा। आप देखेंगे मेरे इन हैंडल्स के जो है वो मदद से ये एक स्लोप सी बन गई, राइट। अब मैं क्या करूंगा, यहीं पे आके एक क्लिक कर दूंगा। नाउ अब ये एक स्लोप मेरी बन गई जो कि मैं बनाना चाह रहा था। अब बस मुझे आगे नहीं बनाना, मैं इस पॉइंट पे आकर के यहीं पे जो है वो एंटर प्रेस कर दूंगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं अब जो मेरी जान नहीं था छोड़ रहा, अब उसने जो है वो छोड़ दिया, राइट। यस, ये जो पिंक लाइंस आप देख रहे हैं जो कि मुझे बता रही हैं कि यहाँ पे स्ट्रेट मेरी जो है वो एंकर पॉइंट आती है, राइट। अगर मैं यहाँ पे कहीं पे लाइन लगानी है, अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ पे मुझे मिल रहा है। वो जो स्लोप थी मेरी जान नहीं छोड़ रही थी, वो अब हट गई, राइट। अब मैं यहाँ पे कहीं पे लाइन लगाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस एंकर पॉइंट के बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे आए, और इस एंकर पॉइंट के बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे आए। आप देखेंगे मैं जस्ट यहाँ पे कर्सर ला रहा हूँ, ये पिंक लाइंस मुझे बता रही हैं कि यहाँ पे आपने जो है वो लाइन लगा सकते हैं जो कि बिल्कुल इनको इंटरसेक्ट करती हैं, बिल्कुल इनके जो है वो ऑपोजिट हैं, राइट। अब आपने ये किस तरह से लाना है, पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था। आपने जस्ट यहाँ पे व्यू में आना है और यहाँ पे स्मार्ट गाइड्स पे एक दफा चेक लगा देना है, राइट। ये बहुत यूजफुल चीज है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ अब ये वाली मैंने स्लोप लगा ली। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मेरी जो है वो स्ट्रोक ऑफ है, स्ट्रोक मेरी ऑफ है, फिल मेरा ऑन है, लेकिन फिल में व्हाइट कलर था, इस वजह से यहाँ पे आपको कुछ फील नहीं हुआ, राइट। यहाँ पे अगर मैं ब्लैक कलर फिल कर देता हूँ, राइट, ओके पे क्लिक करूंगा। नाउ व्हाट इज दिस, ये क्या हुआ। जहां पे मैंने कर्व बनाई वहां पे इस तरह से कर्व आ गई, और जहां पे यहाँ पे मैंने कर्व बनाई यहाँ पे भी मेरे पास कर्व आ गई, राइट। अब होना क्या चाहिए था, मैं यहाँ से जो है वो कलर को जो है वो ऑफ कर देता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने इसको ऑफ कर दिया। अब यहाँ पे आप देखें सिर्फ मेरी स्ट्रोक है, राइट। स्ट्रोक भी यहाँ पे मेरी ऑफ है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कोई भी कलर जो है वो फिल कर देता हूँ, और यहाँ पे आई थिंक कलर फिल हो जाएगा, राइट। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी जो है वो अब स्ट्रोक ऑन है, राइट। पहले यहाँ पे मेरा जो है वो फिल ऑन था, अब यहाँ पे मेरी जो है वो स्ट्रोक ऑन है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फिल एंड स्ट्रोक, राइट। ये आपको जो है वो जानना बहुत जरूरी होता है। और सम टाइम स्ट्रोक भी हमारी ऑफ होती है, और फॉर एग्जांपल इसकी सिलेक्शन करके मैं ऑफ कर देता हूँ, आपकी शेप गायब हो जाएगी, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये कह रहे होते हैं, सर हमने जो है वो पूरी एक शेप बना ली, अब हम जो है वो कैसे उसे वापस लाएं, वो गायब हो गई है। वो गायब नहीं हुई होती, वो आप जो है वो सिलेक्ट करेंगे यहीं पे आपको मिलेगी, राइट। नाउ अब मैं यहाँ से पेन टूल ले रहा हूँ। यहाँ पे पेन टूल लेने के बाद मैं फॉर एग्जांपल इस तरह से एक शेप बना लेता हूँ, बिल्कुल एक नॉर्मल सी शेप है। जस्ट मैंने एंड पॉइंट पे आकर के क्लिक कर दिया, राइट। यहाँ पे आप जो है वो अगर आपने शेप बनानी है और एंड पॉइंट पे आप क्लिक कर देंगे, आपकी शेप जो है वो क्लोज हो जाएगी, राइट। अगर आपने कोई ओपन शेप बना ली है लेकिन आप चाह रहे हैं यहीं पे क्लोज हो जाए, यस आप इस पॉइंट पे ही क्लिक कर सकते हैं, या एंटर का बटन जो है वो प्रेस कर सकते हैं, राइट। इस तरह से जो है वो आपके स्लोप आ जाएगी। इस पे राइट क्लिक करके दिखाऊं, यहाँ पे ऐड एंकर पॉइंट
टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल एंड एंकर पॉइंट टूल का एक बटन आपको मिल जाता है, राइट। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता चलूं ऐड एंकर पॉइंट टूल। सो अभी आप देखेंगे यहाँ पे इस स्लोप में मेरे जो है वो 4 एंकर पॉइंट्स हैं। एक ये एंकर पॉइंट है, एक ये एंकर पॉइंट है, एक ये है और एक ये है। सिर्फ 4 एंकर पॉइंट्स हैं, राइट। मैं चाह रहा हूं मेरा एक यहाँ पे भी एंकर पॉइंट आ जाए। सो जस्ट मैंने यहाँ पे से ऐड एंकर पॉइंट टूल जो है वो सिलेक्ट करना है और इस पे क्लिक कर देना है। नाउ अब मेरे जो है वो 5 एंकर पॉइंट आ जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करूंगा 6 एंकर पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है, जिनको मैं पकड़ के आगे पीछे जो है वो मूव कर सकता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ, राइट। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ ये एंकर पॉइंट लग गए हैं, डिलीट हो जाए। सो यस यहाँ पे ही आएंगे और डिलीट एंकर पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे अब जो एंकर पॉइंट आपको नहीं चाहिए उस पे जस्ट आप एक दफा क्लिक कर दें। सो वो एंकर पॉइंट्स आपके रिमूव हो जाएंगे, राइट। सो ये वाला एंकर पॉइंट मुझे नहीं चाहिए, रिमूव, राइट। सो यस आप ऐड एंकर पॉइंट भी कर सकते हैं, डिलीट एंकर पॉइंट भी कर सकते हैं। अब एक और चीज भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जो है वो इस पे राइट क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास एंकर पॉइंट टूल का एक बटन आता है। सो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, राइट। सो अब मैं क्या करता हूँ, इस एंकर पॉइंट को जो है वो सिलेक्ट करके जो है वो ड्रैग करता हूँ। सो आप देखेंगे मेरे पास हैंडल्स आ जाएंगे, वही हैंडल्स मेरे पास आ जाएंगे। सो यस वही हैंडल्स मेरे पास आ जाएंगे जो कि मैं यहाँ से ही यूज करता था, सही। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से फिर से पेन टूल ले रहा हूँ और एक जो है वो रैंडम सी शेप जो है वो बना लेता हूँ, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ इतनी मैंने जो है वो शेप बना ली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इसमें शेप तो हमारी बन गई, अब इसमें वही वाले हैंडल्स तो आए, मैं इसको जो है वो एडजस्ट वगैरह कर सकूं। सो इसी पे मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे एंकर पॉइंट टूल पे एक दफा क्लिक कर दूंगा। सो जिस भी एंकर पॉइंट पे मुझे जो है वो चेंज करना है, हैंडल चाहिए, सो उसको मैं जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। सो जिस तरह चाहूँ मैं जो है वो चेंज वगैरह कर सकता हूँ, राइट। सो बेसिकली आपके पास ये एंकर पॉइंट इसलिए यूज होता है, राइट। सो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा एंकर पॉइंट टूल के नाम से। अगर आपने जो है वो पूरी शेप बना ली है लेकिन आप चाह रहे हैं इसको हैंडल के जरिए आप जो है वो चेंज कर सकें, आप कर सकते हैं। सो ये कुछ चीजें थी जो कि आपको बताना जरूरी थी। अगर आपने पेन टूल जो है वो चलाना है, सो ये बेसिक चीजें आपको जो है वो पता होनी चाहिए, राइट। सो यहाँ पे अब मैंने एक इमेज ओपन कर ली है, इसमें जो है वो कुछ शेप्स बनी हुई हैं। ये इमेज आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे, आप किसी भी इमेज का जो है वो यूज कर सकते हैं, राइट। सो अब मैं क्या करता हूँ जी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये रैबिट है, इसके एक शेप बनाता हूँ पेन टूल के मदद से, और फिर बगैर जो है वो लाइक हैंडल्स को यूज किए मैं जो है वो यहाँ से एंकर पॉइंट टूल का यूज करूंगा इस शेप पे, राइट। सो इस पे हमारी मेहनत कम होगी और ये एक ट्रिक है जो है वो नए यूजर्स के लिए, नए डिजाइनर्स के लिए, जो कि जल्दी जल्दी से बना सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तो मैं पेन टूल का जो है वो यूज कर रहा हूँ। सो अब मैं क्या कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैंने क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं जो है वो शेप बनाना जो है वो स्टार्ट कर देता हूँ, राइट। सो ये चीजें आपको बेसिक सारी पता है। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपकी यूज होनी है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी अब जो है वो सिलेक्शन ब्रेक हो गई है, अब मैं पेन टूल आगे जो है वो नहीं चला सकता, चला सकते हैं आप। सो फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है जी, इसी जगह से जहाँ पे मेरी जो है वो सिलेक्शन ब्रेक हुई है, यहीं से जो है वो एक दफा क्लिक कर देना है एंड देन यहाँ पे यस मेरी जो है वो सिलेक्शन बनती जाएगी, राइट। सो इस तरह से आपने जो है वो कहीं पे आपकी सिलेक्शन जो है वो ब्रेक हो जाती है, सो आपने वहीं से जो है वो दोबारा से स्टार्ट कर देनी है, राइट। सो अब कहीं पे मेरी जो है वो सिलेक्शन ब्रेक होगी, मैं इस तरह से कर तो लूंगा लेकिन कहीं पे मेरा जो है वो एंकर पॉइंट ही गलत लग जाए, तो वो मैं क्या करूंगा, सो मैंने जस्ट बैक स्पेस जो है वो दबा देना है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंकर पॉइंट मुझे नहीं था चाहिए, अब मैं बैक स्पेस दबाऊंगा, ये वाला एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा। यहाँ से आप जो है वो डिलीट एंकर पॉइंट भी कर सकते हैं, राइट। सो अब मैं क्या करूंगा जी, अब मैं यहीं से जो है वो अपनी वापस से जो है वो एंकर पॉइंट चलाऊंगा। सो यहाँ से मैं जो है वो जल्दी जल्दी से पूरी शेप बनाता हूँ ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और क्लास भी जो है वो पूरी हो जाए। नाउ यहाँ पे आपको एक चीज बताना बहुत जरूरी है।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा जो है वो एंकर पॉइंट यहाँ पे लग गया, मैं चाह रहा हूँ ये थोड़ा सा पीछे हो जाए, राइट। सो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल का बटन होल्ड करके रखूंगा और इसे आगे पीछे जहां पे मैं रखना चाहूँ रख सकता हूँ, राइट। सो अगर मेरी जो है वो कहीं पे सिलेक्शन खराब हो रही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मैं सीधा जाना चाह रहा हूँ लेकिन इसमें एक कर्व आ रही है, सो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट का बटन होल्ड करके रखूंगा और इस हैंडल को जो है वो थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा, राइट। सो अब आप देखें मेरी सिलेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, राइट। सो कंट्रोल से आपका जो है वो क्या काम होता है ये भी आपको समझ लगी, और आल्ट से क्या होता है ये भी आपको समझ लगी। कहीं पे गलत जो है वो एंकर पॉइंट लग गया, सो आप कंट्रोल का बटन दबा के उसे आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। सो कहीं पे आपकी जो है वो लाइन ऊपर नीचे हो रही है, सो आप हैंडल के थ्रू उसको कर सकते हैं। सो आल्ट का बटन आपको होल्ड करना है, राइट। नाउ यहाँ पे अभी मैंने एक एंकर पॉइंट लगाया, सो अब आप देखेंगे मैंने बिल्कुल स्ट्रेट जाना है लेकिन ये मुझे दूसरी तरफ लेके जा रहा है, कर्व बना रहा है, राइट। सो आप सभी को पता है, जब मैंने आपको बताया ऑल्ट का बटन होल्ड करके रखेंगे, इस हैंडल को जो है वो पीछे की तरफ ड्रैग कर देंगे। सो यस, अब मैं जो है वो यहाँ पे पीछे की तरफ अपनी स्लोप बना सकता हूँ, राइट। अब यहाँ पे फिर जो है वो कर्व आ रही है, ऑल्ट का बटन होल्ड करके रखें, हैंडल को पीछे कर दें एंड देन लास्ट वाले एंकर पॉइंट से इसको मैच कर दें, राइट। सो यहाँ पे मेरी जो है वो पूरी कर्व बन गई है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपका जो है वो ऑल्ट का बटन दबाएंगे उससे हैंडल ऊपर नीचे होंगे, कंट्रोल के बटन से आपका एंकर पॉइंट आगे पीछे होगा। सो ये छोटी छोटी चीजें आपको जो है वो बहुत तंग भी करती हैं और बहुत हेल्प आउट भी करती हैं, राइट। अब यहाँ पे सिलेक्शन बन गई, राइट। अब यहाँ से मैं जो है वो इस पूरी सिलेक्शन का जो है वो स्ट्रोक ऑन कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से थोड़ा सा ब्राउन सा जो है वो ऑरेंज सा स्ट्रोक दे रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं इस तरह से मेरी जो है वो पूरी लाइक एक शेप बन गई। सो अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं जो है वो इस इमेज को जो है वो पीछे कर रहा हूँ और अब यहाँ पे मेरी जो शेप बन गई है। सो आप इमेजिन करें ये वाली शेप मेरे लिए वैसे बनाना बहुत टफ टास्क था, लेकिन मेरे पेन टूल के मदद से बहुत अच्छी ये बन गई है, राइट। अब मैं इसकी सिलेक्शन कर रहा हूँ और यहाँ से रिवर्ट पे जो है वो एक दफा क्लिक कर दूंगा। इससे क्या हुआ, मेरा जो स्ट्रोक का कलर था वो मेरा फिल बन गया और जो फिल नॉन सिलेक्टेड था, खत्म था, वो जो है वो यहाँ पे स्ट्रोक बन गया, राइट। सो अब आप देखें इस तरह से मेरी जो है वो शेप बन गई है, आउट क्लास आउटस्टैंडिंग लग रही है। और इस तरह की शेप जो है वो वैसे बनाना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल थी, लेकिन पेन टूल ने बहुत ज्यादा मेरी हेल्प आउट की है, राइट। सो अब आप जो है वो नई डिजाइनर्स हैं, आप जो है वो बहुत ज्यादा तंग हो रहे हैं, पेन टूल को चलाने में कर्व्स नहीं बन रही। सो मैं आपको जो है वो स्टार्टअप पे ये रेकमेंड करूंगा कि आप जो है वो लाइक एंकर पॉइंट टूल का यूज करें। नाउ ये कैसे करना है, मैं पेन टूल ही ले रहा हूँ और इससे जो है वो एक स्ट्रोक बना रहा हूँ इस शेप पे, राइट। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अब जल्दी जल्दी से जो है वो स्ट्रोक बना रहा हूँ। नाउ याद रखिएगा यहाँ पे मैं कोई जो है वो कर्व वगैरह नहीं कर रहा, जस्ट स्ट्रोक बनाऊंगा, राइट। नाउ यहाँ पे मैं जो है वो लास्ट वाला एंकर पॉइंट मैच कर रहा हूँ। नाउ इस तरह की मेरे पास जो है वो शेप बन जाएगी, राइट। सो अब आप यहाँ पे देखेंगे बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हैं। क्या मिस्टेक्स हैं, यहाँ पे एक कर्व मैंने बनानी चाहिए थी मुझे, वो नहीं बनाई। यहाँ पे जो है वो कर्व्स बननी चाहिए थी, नहीं बनी, राइट। सो अब इनका क्या हाल है, मैंने रैंडम सी जो है वो पेन टूल से पाथ बना तो ली। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा और एंकर पॉइंट टूल पे एक दफा क्लिक कर दूंगा, राइट। सो अब मैं क्या करूंगा, जहां पे मुझे जो है वो पाथ चाहिए मैं उसको जस्ट यहाँ से जो है वो रोटेट करना शुरू कर दूंगा, राइट। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पाथ जो है वो कर्व जो है वो जरूरी होनी चाहिए। सो इसको जो है वो मैं यहाँ से कर्व कर दूंगा। सो यहाँ पे होनी चाहिए, सो यस मैं यहाँ से जो है वो कर्व कर दूंगा। यहाँ पे होनी चाहिए, मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा। सो अगर आप जो है वो नए जो है वो डिजाइनर्स हैं, आपसे जो है वो पेन टूल नहीं चाह रहा, सो आप रैंडम सी जो है वो पाथ्स बनाएं सारी, और बाद में उसको जो है वो एंकर पॉइंट टूल के जरिए से कर्व बनाते जाएं, राइट। सो जिस तरह का आपका डिजाइन है आप उस तरह से बनाते जाएं। सो मैं इसको जल्दी जल्दी से फिनिश अप करता हूँ।
सो यहाँ पे मैंने जो है वो सिलेक्शन कंप्लीट कर लिया है। पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने जो है वो पेन टूल से पूरे रैंडम से जो है वो एंकर पॉइंट्स लगा लिए थे। फिर मैंने एंकर पॉइंट टूल के जरिए से उन्हें जो है वो कर्व बना लिया हैंडल की मदद से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से जो है वो ये वाली इमेज हटाता हूँ। यहाँ से मैंने मूव टूल से ये वाली इमेज हटाई। अब देखें कितनी यूनिक सी, कितनी मज़ेदार सी ये मेरे पास सिलेक्शन लग रही है। अब मैं यहाँ से सारे एंकर पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। यस, यहाँ पे इसको कर्व कर दूंगा, रोटेट रिवर्स कर दूंगा। अब आप देखें यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह का जो है वो शेप्स बनी है, राइट। अगर तो आप जो है वो पेन टूल चला सकते हैं, कर्व बना सकते हैं, यस मोस्ट वेलकम, आप इस तरह से बनाएं। अदरवाइज नहीं, आप जो है वो काम जो हो रहा है मेरी तरह, आप जो है वो पेन टूल में ज्यादा सारे एंकर पॉइंट्स लगा लें, लेकिन ज्यादा लगाएं, सही है। जहाँ पे कर्व होना है वहां पे 4-5 एंकर पॉइंट्स लगा लें और फिर आके आपने जो है वो एंकर पॉइंट टूल पे जो है वो क्लिक कर देना। यहाँ पे आपके जो है वो लाइक यहाँ पे कॉर्नर्स थे मेरे, ठीक है। ये मैंने बाद में जो है वो कर्व्स बनाई हैं जो कि काफी ठीक लग रही हैं, सही हो गया जी। अब ये आपने सारी इमेजेस की जो है वो प्रैक्टिस करनी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप कोई सी भी जो है वो इमेज यूज कर सकते हैं और उसको बनाने के बाद अपने जो है वो पेजेस पे, इंस्टाग्राम के अकाउंट्स पे या कहीं पे भी पोस्ट करें और हमें जो है वो टैग करें। यस, AR Tech Talks ऑफिशियल हमारा जो है वो हैंडल है। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। लेंथी क्लास थी लेकिन काफी चीजें हमने जो है वो कवर कर ली हैं। आई होप आपको जो है वो हमारी इलस्ट्रेटर की जो है वो प्लेलिस्ट पसंद आ रही होगी। पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।